आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। पिछली सीरीज में मैंने आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में कुछ बताया था, विदेशी व्यापार के संबंधित कुछ बातें। आज मैं उसको कंटिन्यू करूंगी और आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताऊंगी। देखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने कितनी पेमेंट करनी है या हमें कितनी पेमेंट मिलनी है। अगर हम एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट में से लेस कर देते हैं तो हमारा बैलेंस आ जाता है। अगर एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो ट्रेड डेफिसिट होगी, वो घाटा होगा, हमें व्यापारिक घाटा जिसे बोला जाता है। और अगर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही बराबर होंगे तो बैलेंस हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट यही हो गया। अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे पास दो अकाउंट होते हैं और उन अकाउंट्स के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था आपका, बीओपी में जो इनविजिबल आइटम होती हैं, इनविजिबल में क्या क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या विजिबल है, क्या इनविजिबल है, सारा कुछ ध्यान से। तो देखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, बीओपी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे कि बीओपी की फुल फॉर्म क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा आईएमएफ के द्वारा बनाया जाता है। आईएमएफ पूरे, हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाएंगे तो हम अपने देश का बनाएंगे। आईएमएफ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है, पूरे विश्व के अंदर जितने भी व्यापार होते हैं आपस में, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, उसका टोटल बैलेंस बनाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट होते हैं। एक तो होता है जी हमारा कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर उस चीज़ से संबंधित आइटम्स आती हैं जो कि हमारी फिक्स एसेट हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। या तो हमारी पूरे देश की एसेट बढ़ेगी या फिर हमारे देश की एसेट कम होगी, या फिर हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी या फिर लाइबिलिटी कम होगी। वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे तीन पार्ट हैं। ये देखिएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे तीन पार्ट हैं। एक तो हो गया जी हमारा इन्वेस्टमेंट, एक है हमारा लोन, एक है हमारा बैंक। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा जो एक तो हो गया जी एफडीआई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये क्या होता है कि विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, बल्क में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं 10% से ज़्यादा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी रिसेंटली जो हमारा बजट आया तो इंश्योरेंस कंपनीज में फॉरेन जितनी भी कंपनीज हैं उसको 100% तक की इन्वेस्टमेंट की अथॉरिटी दे दी है। पहले स्टार्टिंग के अंदर जो एफडीआई था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, 26% था। फिर इन्होंने 49% करा काफ़ी सारे आइटम में, फिर उसके बाद 74% करा, और अब जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसके अंदर तो 100% कर दिया है। ठीक है। एफआईआई, इसका मतलब क्या होता है, फॉरेन इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट। एफपीआई का एक फुल फॉर्म होता है, एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे देश में आती हैं तो, अगर हम किसी और देश में करते हैं तो भी बोला उसको वही जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हम अगर दूसरे देश में जाके एफडीआई करते हैं तो हमारे लिए एक्सपोर्ट होगा। अगर हमारे देश में हमारी कुछ विदेशी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो इम्पोर्ट होगा। फिर आ गया जी आपका अगला पॉइंट है लोन। लोन में जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लोन या तो बाहर की कंपनियों से लेगी, बाहर की विदेशी कंपनियों से या विदेशों से, या फिर विदेशों को लोन देगी। दोनों में ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो जाएगा। अगर लोन लेती है तो इंपोर्ट है और लोन देती है तो एक्सपोर्ट है। इसी तरह से हमारा बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में एनआरआईज होते हैं। एनआरआई जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन होते हैं, उनका क्या है कि कुछ एनआरआईज जो होते हैं वो हमारे देश के अंदर पैसा भेजते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सन्स हमारे यहाँ पर रहते हैं, उनके कुछ रिलेटिव्स वगैरह फॉरेन में जाते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं। कई बार यहाँ पर कुछ पर्सन्स रहते हैं जो हमारे यहाँ पे वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो ये एनआरआई के जो अकाउंट होते हैं वो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट माने जाते हैं कि एनआरआई अगर हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा रहे हैं, जो भारतीय हैं, और हमें पैसा भेज रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को भेज रहे हैं, अपने फादर को, अपने मदर को, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। और अगर हमारे देश में से पैसा जा रहा है एनआरआईज के अकाउंट में
तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई ऐसा विदेशी कोई पर्सन है जो कनाडा चला गया, जापान चला गया, यूके चला गया, उसकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है हमारे देश से दूसरे देश के अंदर जा रहा है, तो वो फिर उसका इंपोर्ट हो जाएगा। तो इन सबको लेस और ऐड करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, अगला हमारा पार्ट है इनविजिबल। इनविजिबल से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि अगला पार्ट है हमारा करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट में हमारे पास दो आइटम्स होती हैं, एक तो होता है विजिबल और एक होता है हमारा इनविजिबल। विजिबल जो हमें दिखाई देता है, जितना भी सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि कोई भी गुड्स हैं, कार है, मशीनरी है, कोई भी, तो वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी आपकी, कंप्यूटर है, गोल्ड है। इंपोर्ट माइनस में एक्सपोर्ट कर दें, चाहे हम एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट कर दें, दोनों में से ही बैलेंस निकल के आता है। बस ध्यान ये रखना है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है या इंपोर्ट ज़्यादा है। फिर ऐसे ही इनविजिबल में, इनविजिबल में पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कि इनविजिबल में क्या है, सर्विस है, इनकम है, ट्रांसफर्स हैं, सर्विस है, गुड्स हैं। तो इनविजिबल में हमारा सर्विस, पिछली बार का आंसर जो था वो सर्विस था। फिर है इनकम। सर्विस का मतलब क्या हो गया, इनविजिबल में जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, सर्विस है। यहाँ के पर्सन अगर कहीं भी कनाडा वगैरह में जाके कहीं पर जाके अपनी सर्विस दे रहे हैं तो एक्सपोर्ट है। अगर वहाँ के लोग हमारे देश में आके अपनी सर्विस दे रहे हैं तो इम्पोर्ट है, क्योंकि हमें इनकम देनी पड़ेगी उनको। इनकम, इनकम के अंदर प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। हमने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा फॉरेन के, हमें प्रॉफिट आ रहा है। हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा किसी फॉरेन कंपनी में, हमें इंटरेस्ट आ रहा है। डिविडेंड, हमने शेयर्स लिए हुए हैं तो डिविडेंड आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इनकम में आएगा। ट्रांसफर, रेमिटेंस और डोनेशन, गिफ्ट। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, किसी को ट्रांसफ़र करना पेमेंट। मान लो कोई फॉरेन का स्टूडेंट है, हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहा है, उसने जो भी फंड ट्रांसफ़र करेगा, जो फ़ी वगैरह है, वो सारा रेमिटेंस में आता है। डोनेशन, एक देश दूसरे देश को डोनेशन देता है, एक देश दूसरे देश से डोनेशन लेता भी है। जैसे कोरोना काल में एक जर्मनी से हमारे देश के अंदर, रूस से भी हमारे देश के अंदर जो वैक्सीनेशन भी आई थी, कुछ वैक्सीनेशन की पेमेंट हुई थी और कुछ वैक्सीनेशन हमें फ्री में भी मिली थी, तो वो एक डोनेशन का पार्ट था। कोरोना में हर देश ने एक दूसरे देशों को मदद करी, डोनेशन भी दी थी, तो ये सब क्या है, हमारा डोनेशन का पार्ट है। गिफ्ट भी होते हैं कि गिफ्ट दे दिए एक देश से दूसरे देश वालों को, तो ये सब भी हमारे इनविजिबल में आएंगे। तो देख लेते हैं हम एक बार पूरा का पूरा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे दो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, लोन है, बैंक अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट में एफडीआई, एफआईआई। लोन में गवर्नमेंट लोन लेती है और हमारा जो ईसीबी है, प्लस में एनआरआई। फिर उसके बाद है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में क्रूड ऑयल, कार, मोबाइल, कोई भी जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारा का सारा जो फिजिकल जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी आ जाएंगी विजिबल में। इनविजिबल में सर्विस है, इनकम है और ट्रांसफर्स आ जाएंगी। तो ये आज की वीडियो थी। अगली वीडियोस में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा और अब आपके पेपर का जो टाइम है वो भी नज़दीक आता जा रहा है, तो वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी और आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। अब मैं क्या करूँगी, कल से एक वीडियो आपकी टॉपिक की और इम्पोर्टेंट जो आपकी जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उस सीरीज़ की, प्लस में जो आपके जो PYQ का जो कोर्स रह गया था उसको भी स्टार्ट कर दूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।